हेलो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की इस सीरीज में पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि कहां तक वो 1857 में जो क्रांति हुई थी, क्रांति के बाद में कंपनी का शासन ब्रिटिश सरकार की तरफ से खत्म कर दिया था और ब्रिटिश सरकार स्वयं ब्रिटिश ताज का शासन भारत में लागू हो गया था। स्वयं ब्रिटिश ताज के शासन के द्वारा अधिनियम यहाँ पे लागू होने लगे थे। तो उसके बाद में हमने 1858 के जो भारत शासन अधिनियम था उसमें हमने देख लिया था कि जो महारानी जो विक्टोरिया थी उन्होंने क्या क्या घोषणा करी थी, लॉर्ड कैनिंग ने क्या क्या घोषणा करी थी और घोषणा में उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई थी कि भारत के लोगों को कुछ कुछ अधिकार दिए जाएंगे, भारत के लोगों का सहयोग लिया जाएगा प्रशासन में, ये सारी चीजें उस एक्ट में बोली गई थी। लेकिन यहाँ पे उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में इसी चीज को लागू करने के लिए आया 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तीन तरीके के परिषद अधिनियम आए, तीन परिषद अधिनियम आए। पहला 1861 परिषद अधिनियम, उसके बाद में आया 1892 का भारत परिषद अधिनियम, उसके बाद में आया 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब इनको भारत परिषद अधिनियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो एक्ट आ रहे थे, इन एक्ट में क्या हुआ था, ये जो अधिनियम थे, इन अधिनियम में परिषद के गठन के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे, इसलिए इसको भारत परिषद अधिनियम कहा जाता था। अब भारत परिषद अधिनियम में क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या प्रावधान हुए थे, जैसे हम बात कर रहे हैं कि परिषद के गठन के लिए विशेष प्रावधान थे, तो क्या क्या विशेष प्रावधान थे और भी बहुत प्रावधान थे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसमें हम डिटेल में बात करते हैं आज किसके बारे में, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। 1861 भारत परिषद अधिनियम। अब भारत परिषद अधिनियम पहले तो कितने आए थे? तीन भारत परिषद अधिनियम आए थे, जिसमें से 1861, 1892 और 1909 ये भारत परिषद अधिनियम आए थे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1861 भारत परिषद अधिनियम के बारे में। तो इसके जैसे ही हमें पता चल रहा है, इसे भारत परिषद अधिनियम मतलब परिषद के गठन के लिए, परिषद के गठन के वजह से कुछ यहाँ पे विशेष प्रावधान इसमें करे गए थे। तो परिषद के गठन के लिए क्या क्या प्रावधान करे गए थे हमने पहले देख चुके थे हम कि 1833 में यहां पे क्या था कि गवर्नर जनरल और उसके सहायता के लिए 4 लोगों की सदस्य थी। गवर्नर जनरल प्लस 4 लोगों की ये परिषद थी इनकी। इसके बाद में यहां पे क्या कर दिया था, 1853 में इसको क्या कर दिया था, गवर्नर जनरल प्लस, और यहां पे जो ये था, ये चौथा सदस्य जो था ये टेम्पररी सदस्य था, ये परमानेंट नहीं था, ये स्थायी सदस्य नहीं था। लेकिन 1853 में ये चौथे सदस्य को क्या कर दिया था, स्थायी कर दिया था, स्थायी बना दिया था यहां पे। और यहीं पे इसी के साथ में यहां पे क्या कर दिया था, केंद्र में विधान परिषद का गठन कर दिया था, विधान परिषद का गठन कर दिया था। केंद्र में विधान परिषद बना दिए थे कि हमने देख लिया था कि केंद्र में विधान परिषद, इसी में और 6 मेंबर 8 मेंबर और जोड़ दिए तो टोटल 12 मेंबर की गवर्नर जनरल प्लस 12 मेंबर की एक विधान परिषद हो गई थी। ये हमने 1853 के चार्टर एक्ट में देख लिया था। अब 1853 के चार्टर एक्ट के बाद में 1857 की क्रांति हो गई, तो ये केंद्र का विधान परिषद जो था ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, इनके ज्यादा कुछ कानून चल नहीं पाए परिषद के। तो इसी के बाद में इन्हीं परिषद में कुछ कुछ प्रावधान करे गए, कुछ इनके बाद में इनको कुछ पावर दी गई, कुछ कुछ चीजें अलग सी बताई गई। क्योंकि 1857 में क्या हुआ था कि 1857 जैसी क्रांति जो ब्रिटिश सरकार थी उसको लगने लगा कि यहाँ पे अगर ये दोबारा से ऐसी अगर चीजें हो गई, दोबारा से अगर ऐसी क्रांति हो गई, दोबारा से अगर ऐसा राष्ट्रवादी आंदोलन चल गया तो उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती। इसलिए उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ये चीज सोची कि यहाँ पे अगर हम भारतीयों का सहयोग लेने लगे, अगर भारतीयों को भी कुछ स्थान दे दे, कुछ शक्तियां देना प्रदान कर दे उनको, जैसा कि उन्होंने 1858 के जो भारतीय शासन अधिनियम आया था उसमें उन्होंने बताया था कि भारत के लोगों को, जो भारत के नागरिक थे, उनको भी कुछ चीजें, कुछ शक्तियां प्रदान करने, कुछ अधिकार प्रदान करने के बारे में उन्होंने वहां पे घोषणा करी थी। तो यही चीज उन्होंने यहाँ पे 1861 के भारत परिषद अधिनियम में करी। क्या कर दिया उन्होंने कि भारत के जो नागरिक थे उनका भी सहयोग लेना यहाँ पे चालू कर दिया। कैसे सहयोग लेना चालू कर दिया? हमने देखा कि 1853 में इन्होंने केंद्र की विधान परिषद बना दी। अब 1861 में इन्होंने क्या करा, सबसे पहली चीज इन्होंने क्या करी, अब ये जो गवर्नर जनरल था हमने 1858 में देख लिया कि इसको वायसराय कहा जाने लगा था। गवर्नर जनरल के पद को ही वायसराय का पद बना दिया था इन्होंने और वायसराय इसको कहा जाने लगा था। तो 1861 में वायसराय
प्लस ये 4 मेंबर थे, पहले 4 सदस्य, कार्यकारिणी में 4 सदस्य थे, इसमें 1 सदस्य और जोड़ दिया, 5 सदस्य की कार्यकारिणी बना दी। क्या कर दिया, सबसे पहली चीज क्या करी कि वायसराय तो था, वायसराय के साथ में इन्होंने 5 सदस्य कार्यकारिणी बना ली, 1 सदस्य और जोड़ दिया। अब इसके बाद में इन्होंने क्या करा कि जो परिषद थी, ये जो परिषद थी, इसमें परिषद में 6 से लेकर 12 अतिरिक्त सदस्य और जोड़े जाने का प्रावधान इन्होंने लाया कि 6 से लेकर 12 जो सदस्य हैं वो और आप जोड़ सकते हो। वायसराय को ये पावर दी, वायसराय को ये शक्ति दी कि आप इनको मनोनीत कर सकते हो। और इसमें से जो आधे थे वो भारतीय होने थे, कि आप आधे जो हैं 6 से लेकर जो 12 अतिरिक्त सदस्य जोड़े जाने, उसमें से आधे जो होने थे वो भारतीयों का चयन होना था कि भारतीयों को यहाँ पे मनोनीत किया जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, ये जो परिषद थी, विधान परिषद में अतिरिक्त 6 से 12 सदस्य जोड़ने का प्रावधान, और इसमें से आधे जो थे वो क्या होने थे, भारतीय होने थे, भारतीय होने थे। क्या कर दिया, विधान परिषद जो थी, ये केंद्र की विधान परिषद थी, इसी में इन्होंने क्या करा, क्योंकि 1857 में ये क्रांति हो गई थी, उसके बाद में इन्होंने क्या करा कि इनको भारतीयों को कुछ ना कुछ यहाँ पे सहयोग हमें लेना चालू करना पड़ेगा, नहीं तो अगर हमने भारतीयों के यहाँ पे कुछ भी मांग नहीं सुनी तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगी, अगर ये फिर से कोई ऐसा राष्ट्रवादी आंदोलन चल गया तो इनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाती है यहाँ पे। इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या चीज कर दी कि यहाँ पे भारतीयों को लेना चालू कर दिया कि भारतीयों को भी कानून बनाने में कुछ ना कुछ सहयोग अगर हमको मिलेगा यहाँ पे, तो भारतीय लोगों को लगने लगेगा कि यहाँ से इनकी भी कुछ मांगे यहाँ से ली जा रही हैं। तो इनको बस ऐसे ही कुछ चीज करने के लिए कि आपको यहाँ पे शांत रहो, आप जाके ऐसे कुछ ऐसी मतलब जैसे क्रांति हुई थी वैसे कुछ चीजें आप ना कर दो, इसलिए इनको यहाँ पे क्या कर दिया कि आधे भारतीय भी यहाँ पे शामिल करने इन्होंने चालू कर दिए कि धीरे धीरे करके हम भारतीयों का सहयोग भी लेना यहाँ से चालू कर दें। इसलिए इसको भारत मतलब सहयोग के लिए भी इसको माना जाता है कि यहाँ से भारतीयों का सहयोग लेना भी इन्होंने चालू कर दिया। किससे, 1861 में सहयोग की नीति यहां से इन्होंने चालू कर दी, जिसमें भारतीयों का सहयोग लेना इन्होंने चालू कर दिया। अब ये जो परिषद थी, इस परिषद के पास में क्या क्या शक्तियां थी, इसी परिषद के पास में, इस परिषद के पास में क्या क्या शक्तियां थी, हमने पहले देख लिया था 1853 में। इसके पास में क्या था, इसके पास में सिर्फ ये शक्ति थी कि ये थोड़ा सा वहां पे कानून बनाने में, विधि बनाने में सहयोग कर सकते थे, ये जो परिषद थी। लेकिन गवर्नर जनरल उस टाइम पे क्या करता था कि इनके जो कानून अगर उसको कोई पसंद नहीं आता था तो उसके पास में वीटो पावर थी, और वीटो पावर के चलते क्या कर देता था, वो इनके जो कानून जो बनाते थे उसको निरस्त भी कर सकता था और खुद के कानून भी लगा सकता था, खुद के कानून लागू कर सकता था। तो इनके पास में भी कोई ज्यादा शक्तियां नहीं थी, इनको क्या थी, सिर्फ विधि बनाने के लिए, विधि बनाने में सहयोग, विधि बनाने में सहयोग कर सकते थे। अब इससे आपको पता चल रहा है कि इसके इन लोगों के पास में क्या थी, सिर्फ सहयोग कर सकते थे। और हमने ये चीज पहले भी डिस्कस कर ली है कि ये सहयोग तो कर सकते थे, लेकिन अगर इन्होंने कोई विधि बनाई और उसको गवर्नर जनरल को, जो अब वायसराय बन चुका है, अगर इसको लगा कि ये जो कानून इन्होंने बनाया है ये अच्छा नहीं है या उनके हित में नहीं है, तो वो क्या कर देता था, इसको निरस्त कर देता था। उसके पास वीटो पावर थी और उससे क्या कर सकता था, ये निरस्त कर देता था और खुद के कानून जो इसको बनाना था वो लागू करवा सकता था। और इसमें क्या था कि इनकी जो शक्तियां थी, शक्तियां सीमित थी। क्या थी, इनकी शक्तियां क्या थी, सीमित थी। किनकी, जो केंद्र की विधान परिषद थी, इनकी शक्तियां सीमित थी। अब यहां से आपको पता चल रहा है कि इन्होंने भारतीयों को सहयोग तो ले लिया, भारतीयों को शामिल तो करना इन्होंने चालू कर दिया, लेकिन यहां पे उनको कोई पावर नहीं दी, कोई शक्तियां नहीं दी थी। उनके पास में कोई प्रश्न पूछने की शक्तियां नहीं थी, बजट में ये वोट नहीं दे सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। ये सिर्फ वहां पे कानून बनाने में इनसे पूछ लिया जाता था कि ये कानून बना रहा है, ये आप लोगों के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ऐसे
चीज़ों में ये कुछ चीज़ें वहाँ पे बता सकते थे कि ऐसा कानून आपको बनाना चाहिए, ये चीज़ तो सलाह दे सकते थे सिर्फ ये। इनके पास में ज़्यादा कोई पावर नहीं थी, ज़्यादा शक्तियाँ नहीं थी। इनकी शक्तियाँ क्या थी, सीमित थी, और सिर्फ ये क्या दे सकते थे, सहयोग दे सकते थे। तो अब बात आती है कि यहाँ पे जो आधे भारतीय थे इनमें से किसी किसी को लिया भी कि नहीं लिया। तो यहाँ पे लिया था, किन लोगों को लिया था, 3 लोगों को लिया था। उन 3 लोगों में से कौन कौन थे, यहीं पे लिख देता हूं मैं। पहले कौन थे, पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा। पहले कौन थे, पटियाला के महाराजा। दूसरे कौन थे, बनारस के राजा। दूसरे कौन थे, बनारस के राजा। और एक और कौन थे, तीसरे थे सर दिनकर राव। इन 3 को यहां पे लिया था। यहां पे आधे बोला गया, लेकिन यहां पे किसको लिया था, सिर्फ 3 को लिया था। 6 तो उनके उन्होंने ऐड कर लिए थे, 6 तो जोड़ लिए थे उनके और बढ़ा दिए थे। लेकिन यहां से जो भारतीय थे उनमें से सिर्फ 3 को लिया था। उन 3 में से कौन थे, एक थे पटियाला के महाराजा, दूसरे थे बनारस के राजा, और एक थे सर दिनकर राव। तो इन 3 को लिया था। और इनकी पावर क्या थी, जैसा मैंने बता दिया अभी, कि इनकी सिर्फ सहयोग दे सकते थे, वहां पे सलाह दे सकते थे। इनके पास में कोई इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि कोई प्रश्न उठा लेंगे या फिर कुछ ऐसी चीजें कर लेंगे, बजट में ये लोग साथ दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं कर पाते थे ये लोग। सिर्फ जाके वहां पे क्या कर सकते थे कि सहयोग दे सकते थे विधि बनाने में। तो ये चीजें हुई थी यहाँ पे 1861 के परिषद से रिलेटेड यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे प्रावधान आए थे, क्योंकि इसमें भारतीयों को भी इन्होंने शामिल करना चालू कर दिया था। अब धीरे धीरे करके ना बढ़ते जाएंगी ये चीजें, क्योंकि इन लोगों को भी समझ में आने लगा था ना कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, अगर वो राष्ट्रवादी आंदोलन अगर फिर से हो जाता तो इनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती। और यहाँ पे ये चीजें होने भी लगी थी, क्योंकि 1857 के बाद में छोटे छोटे संगठन बनना चालू हो गए थे। कोई ऐसा मतलब बड़ा संगठन नहीं था, लेकिन कहीं कहीं पे अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे संगठन बनना चालू हो गए थे। ये इतिहास में हम पढ़ते हैं कि छोटे छोटे संगठन बनना यहाँ से चालू हो गए थे। एक बड़ा राष्ट्रवादी कोई ऐसा संगठन नहीं था कि पूरे देश की एक साथ मांग को वो रख सके, लेकिन ऐसा कोई संगठन धीरे धीरे करके, जैसे 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, तो उसके बाद में उन्होंने मांगे रखना चालू कर दी थी पूरे देश को लेकर। लेकिन यहाँ पे अभी क्या थी, छोटे छोटे संगठन यहाँ पे बनना चालू हो गए थे। तो इनको ये चीज लगने लगी थी कि अगर भारतीयों को हम शामिल नहीं करेंगे तो यहाँ पे इनके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसलिए इन्होंने यहाँ पे भारतीयों को शामिल करना चालू कर दिया। इसके साथ में क्या हुआ कि 1861 में ही जो गवर्नर जनरल था, जो वायसराय था, उसकी पावर भी इन्होंने थोड़ी बढ़ा दी। पहले से ही वह तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी पावर, कि वो कुछ भी कर सकता था। यहाँ पे इनके कानून, अगर ये केंद्रीय विधान परिषद भी अगर कोई कानून बनाती थी तो इसको भी निरस्त कर देता था। उसके पास में वीटो पावर पहले से थी, तो उसके पास में पावर बहुत ज्यादा थी। इसको और बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया, देखिए मैं बताता हूं। यहां पे इन्होंने क्या चीज करी कि वायसराय, एक सेकेंड, वायसराय को अध्यादेश देने की शक्ति दे दी। इस कानून ने क्या करा, वायसराय को अध्यादेश देने की शक्ति दे दी। वायसराय को अध्यादेश देने की शक्ति दे दी। और ये अध्यादेश कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, 6 माह के लिए हो सकता था। वायसराय को अध्यादेश देने की शक्ति दे दी थी, और यह अध्यादेश क्या था, 6 महीने के लिए हो सकता था। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर इसको कुछ भी चीज ऐसी लगती है कि यहाँ पे कुछ चीज गलत हो रही है, कोई कानून बनाया जा रहा है, तो वहां पे ये क्या करेगा, खुद से एक अध्यादेश दे देगा, मतलब खुद से कानून बना देगा।
अध्यादेश का मतलब क्या है कि ये वायसराय जो चाहेगा वो कानून बना सकता है और 6 महीने तक वो चलेगा। 6 महीने के बाद में जो विधान परिषद थी उसके सामने रखा जाएगा कि ये अध्यादेश सही है कि नहीं है, आगे कानून बनाना है कि नहीं बनाना, उसके बाद में ये चीज रखा जाएगी। तो मतलब 6 महीने के लिए ये कुछ भी कर सकता था, अध्यादेश ऐसे ही दे सकता था। तो आप खुद सोचिए कि इसके पास में कितनी ज्यादा पावर थी। उसके बाद में एक और चीज क्या करी गई, एक और चीज यहां पे करी गई कि इसको दे दी कि नए, ये जो वायसराय था इसको ये और शक्ति दे दी कि ये नए प्रांत बना सकता था, कोई नए प्रांतों का गठन कर सकता था, और जो प्रांत पहले से थे उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता था, और प्रांतों के लिए प्रशासक भी नियुक्त कर सकता था। तो अब ये प्रांतों के लिए भी जो इसकी मर्जी होती थी, जिसको ये नियुक्त करना चाहता था उसको नियुक्त बहुत आराम से कर सकता था, नए प्रांत का गठन कर सकता था, और जो पुराने प्रांत थे उनकी सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकता था। तो क्या कर सकता था वायसराय, वायसराय नए प्रांत का गठन कर सकता था। इसके साथ में प्रांतों की सीमा में परिवर्तन, प्रांतों की सीमा में परिवर्तन कर सकता था, और इसके साथ में प्रांतों के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकता था। क्या कर सकता था, नए प्रांतों का गठन कर सकता था, प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता था, प्रांतों के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकता था। तो इसके पास में ये एक अलग से पावर और थी कि यहाँ पे ये कुछ भी ऐसे, मतलब अगर इसको जरूरी लगे तो कोई भी प्रांत का गठन भी कर सकता था ये बहुत आराम से, प्रांतों के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकता था, प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता था। इसके साथ में इसके पास में वीटो पावर तो पहले से ही थी। वायसराय की वीटो शक्ति रहेगी। इस एक्ट में भी ये चीज बता दी गई कि वायसराय के पास वीटो पावर जो है, वीटो शक्तियां जो हैं वो रहेंगी इसके पास में, जो पहले से उसको दी गई थी। ये आपको पता है कि कौन सा चार्टर एक्ट आया था जिसमें ये वीटो पावर इसको दी गई थी, तो ये वीटो पावर इसके पास में अभी भी रहेगी। तो ये सारी चीजें वायसराय को भी इसमें इन्होंने यहाँ पे पावर और ज्यादा दे दी गई थी, किसके वजह से, अध्यादेश देने की वजह से, कि अध्यादेश अगर ये दे देगा तो ये 6 महीने तक कोई उसको कुछ भी नहीं बोल सकता। 6 महीने बाद उसको यहाँ पे बताना पड़ेगा, परिषद उसको देखेगी कि ये चीज सही है कि नहीं है, आगे लागू कानून बनाना है कि नहीं बनाना है इसको, फिर उसके बाद में उस पर कानून बनाया जाएगा। और इसके बाद में नए प्रांत का गठन भी कर सकता था। इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, एक इंपॉर्टेंट चीज और थी इसके साथ में, हम देख चुके हैं कि 1833 में क्या हो गया था, पूर्ण केंद्रीकरण हो गया था, पूर्ण केंद्रीकृत व्यवस्था चालू हो गई थी, क्योंकि 1833 में हमने देख लिया था कि प्रांतों से जो कानून बनाने की, विधि बनाने की शक्तियां थी वो वापस ले ली गई थी। अब उनके पास कोई विधि बनाने की शक्तियां नहीं थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या चीज कर दी, 1861 में, 1861 के ये भारत परिषद अधिनियम में यहाँ पे इन्होंने विकेंद्रीकरण वापस से चालू कर दिया। प्रांतों को शक्तियां दे दी गई कि आप शक्तियां इनको दे दी गई कि आप कानून बना सकते हो। क्या कर दिया, ये 1861 में विकेंद्रीकरण चालू कर दिया। क्या कर दिया, विकेंद्रीकरण चालू कर दिया। और इसके साथ में क्या चीज हुई, इसी के अंडर में प्रांतों को विधि
बनाने की शक्ति वापस दे दी गई। क्या कर दी? प्रांतों को विधि बनाने की शक्तियां वापस दे दी गई। अब यहां पे प्रांत वापस से अपनी कोई भी जो इनको बनाना था वो विधि बना सकते थे। इसके बाद में इनको यहाँ पे एक और चीज क्या हुई कि ये जो विधि तो बना लेते थे, लेकिन इनको वायसराय से वहां पे लागू करवाना होता था। लेकिन यहां पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, लेकिन वायसराय की मंजूरी लेनी होगी। वायसराय की मंजूरी लेनी होगी या वायसराय से लागू करवाना होगा इनको, कि अगर ये कोई भी मतलब विधि बनाना चाहते हैं तो वायसराय को इनको बताना पड़ेगा कि हम ये विधि बनाना चाहते हैं और उससे मंजूरी लेनी पड़ेगी, तब वो विधि यहाँ पे लागू करवा सकते हैं ये। तो विकेंद्रीकरण तो यहाँ पे चालू हो गया। अब 1833 में क्या करा था, यहाँ पे केंद्रीकृत व्यवस्था चालू कर दी गई थी, अब यहाँ पे विकेंद्रीकरण चालू हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या चीज होगी कि धीरे धीरे करके जो ये प्रांत है ना, ये प्रांतों को क्या होगा कि स्वायत्तता यहाँ से चालू हो गई, प्रांतों को स्वायत्तता देने की यहाँ से शुरुआत हो गई। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1861 में क्या करा कि प्रांतों को स्वायत्तता देना चालू करा, यहां से कि इनको विधि बनाना यहां से चालू कर दिया, कि यहां से इनको विकेंद्रीकरण यहां से चालू हो गया, विकेंद्रीकरण हुआ। उसके बाद में 1919 में क्या हुआ, द्वैध शासन चालू हो गया था, प्रांतों में द्वैध शासन चालू हो गया था। उसके बाद में क्या हुआ था, यहां पे 1935 में प्रांतों को क्या कर दिया गया था, स्वायत्तता कर दिया गया था, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। इसका मतलब कि अब जो प्रांत है ना, यहां पे आके वो खुद के कानून खुद से बना सकते थे, और इसी के बाद में इसी कानून के तहत 1937 में फिर चुनाव भी हुए थे। 1937 में क्या हुए थे, चुनाव यहां पे चालू हो गए थे, प्रांतों में चुनाव करवाए गए थे। तो यहां पे इन्होंने क्या चीज कर दी थी, 1861 में विकेंद्रीकरण यहां पे चालू हुआ था, प्रांतों को उनकी विधि बनाने की शक्तियां वापस दे दी गई थी, जो कब ले ली गई थी, 1833 में ले ली गई थी, और 1861 में चालू कर दी वापस से कि आप विधि बना सकते हो। लेकिन इन्होंने शर्त रखी कि वायसराय की आपको मंजूरी लेना पड़ेगी यहाँ पे। और यही चीज कहां पे आगे चली, 1919 में द्वैध शासन चालू हो गया, उसके बाद में 35 में इनको पूर्णतः स्वायत्तता दे दी गई, और उसके बाद में 1937 में इनके चुनाव हो गए थे। तो ये चीजें क्या हो गई थी यहाँ पे, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में ये चीजें यहाँ पे इन्होंने लागू करवाई थी। और जो वायसराय था, वायसराय के पास में हमने देख लिया कि उसके पास में क्या क्या पावर दे दी गई थी, उसके पास में इतनी ज्यादा पावर दे दी गई थी कि वो कुछ भी कर सकता था। तो ऐसे कर करके इन्होंने धीरे धीरे, और भारतीयों को शामिल क्यों करा था इन्होंने, क्योंकि भारतीय यहाँ पे इन लोगों को लगा था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वैसे कोई राष्ट्रवादी आंदोलन कभी फिर से चालू ना हो जाए, इसलिए इन्होंने धीरे धीरे भारतीयों का सहयोग लेना चालू कर दिया। इसीलिए ये जो अधिनियम है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसको सहयोग की नीति यहाँ से चालू हुई थी। इसको ये भी कहा जाता है कि सहयोग की नीति के तौर पर यहाँ पे काम करना इन्होंने चालू कर दिया था। तो ये चीजें यहाँ पे 1861 के भारत परिषद अधिनियम थे हुई थी। और जैसा कि हमने देख लिया कि इसके बाद में क्या चीज हुई थी, 1857 के बाद में धीरे धीरे करके छोटे छोटे संगठन बनना चालू हो गए थे, कि छोटे छोटे संगठन बनना। और इसके बाद में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, और कांग्रेस की स्थापना के बाद में उन्होंने मांगे रखना चालू कर दी गई थी। ये सारी चीजें हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे 1892 का भारत परिषद अधिनियम आता है, तो उसके बाद में अगली वीडियो में हम 1892 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, भारत 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में इतनी ही जानकारी है। ये जानकारी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन संवैधानिक विकास में भी ये जो है, क्योंकि इसमें विकेंद्रीकरण भी यहाँ से चालू हुआ था और भारतीयों को पहली बार यहाँ से शामिल करना इन्होंने चालू करा था। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संवैधानिक विकास अगर आप इसको जोड़ना चालू करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। वायसराय की अध्यादेश लागू करने की जो पावर थी यहाँ पे दी गई थी, वो अभी भी हमारे पास में है।
राष्ट्रपति अध्यादेश लागू करवा सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश दे सकता है, वो चीज भी हमारे पास में है। उसके बाद में यहां से इन्होंने एक चीज और करी थी, एक चीज और आप याद रखिए, इसी के साथ में आप जोड़ लीजिएगा। वायसराय ने, इसी में आता है, वायसराय ने कार्यकारिणी के लिए नियम बनाने चालू करे। क्या कर दिए थे? वायसराय ने कार्यकारिणी के नियम बनाने चालू कर दिए थे। जैसे हमारी संसद भी है, वो एक नियमावली के तौर पे चलती है कि उसके भी कुछ नियम है, वो जिस हिसाब से चलती है, तो वैसे ही यहाँ पे वायसराय ने भी कार्यकारिणी के नियम बनाने चालू कर दिए थे। और इसी के तहत में पहले क्या करा था कि लॉर्ड कैनिंग ने पहले ही खुद की मनमानी से ही वहां पे उन्होंने डिपार्टमेंटल प्रणाली, जो मतलब विभागीय प्रणाली जो होती है कि किसी को कोई सा विभाग दे दिया कि आपको ये विभाग दिया जाता है, आपको ये विभाग दिया जाता है, अपने अपने मंत्रियों को अलग अलग विभाग देने चालू कर दिए थे। तो उसने पहले ही 2 साल पहले ही कर दिया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में विभागीय प्रणाली चालू करी थी, उसे वैध कर दिया। इसी एक्ट में क्या कर दिया था कि लॉर्ड कैनिंग ने, जो 1859 में ही विभागीय प्रणाली चालू कर दी गई थी, खुद से ही इसने चालू कर दी थी, उस चीज को इन्होंने वैध कर दिया कि यहाँ पे आपकी ये अब ये इस तरीके से विभागीय प्रणाली के तौर पर ही यहाँ पे आपको विभाग दे दिए जाएंगे कि आप इस विभाग का कार्य संभालेंगे, आप इस विभाग की कार्यकारिणी संभालेंगे। इनको ऐसे करके विभाग वहां पे मंत्रियों को देना इन्होंने चालू कर दिया था। तो ये चीज भी यहाँ पे इन्होंने चालू कर दी थी। अब इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 1892 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में और 1909 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में।